So now SCL Technologies Limited, a possible demerger of semiconductor business. Hi, this is Dev and watching Traders Diary। और आज हम बात करने वाले SCL Technologies के एक ऐसे बिजनेस के ऊपर जिसकी तरफ पूरे इंडिया की निगाहें हैं। ऐसे में शेयर होल्डर्स अगर आप देखेंगे तो 1417 रुपये 90 पैसे का प्राइस आपको देखने को मिलता है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि कितना प्राइस सेमीकंडक्टर का इस बिजनेस के अंदर, या कह सकते हैं इस प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर हम उस पार्ट को अलग करेंगे, सेमीकंडक्टर के पार्ट को अलग करेंगे, तो वो प्राइस कितने को देखने को मिलेगा, डीमर्जर की पॉसिबिलिटी क्यों है, और आगे कितना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिल सकती है। आईटी की तरफ देखिए, इंडियन आईटी में काफ़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो छुपी हुई है। आगे चलकर बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, चाहे आप विप्रो की तरफ देखिए, अभी आपके सामने सुस्त देखने को मिल रहा है, बट विप्रो की जो इन्वेस्टमेंट है और कैप्को का जो एक्विजिशन है उससे ज़रा आप समझने की कोशिश करिएगा। एआई के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बट जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो एचसीएल टेक्नोलॉजीज का बताया जाता है। फॉक्सकॉन के साथ मिलकर आगे कारोबार बढ़ा रहे, और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है सेमीकंडक्टर, जो कि आगे हमारी ग्रोथ और हमें पैसे बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है इंडिया के अंदर, और वो स्टेप रख चुके हैं कई सारी कंपनियां। अगर आप देखें तो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया है एचसीएल ग्रुप ने, और यहाँ पर ये अगर आप डेट देखें तो ये 18 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। जॉइंट वेंचर हुआ है, और जॉइंट वेंचर के तहत यहाँ पर जो है, जॉइंट वेंचर किसके लिए, OSAT यानी कि आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग के लिए, इंडिया के अंदर यूनिट के लिए। फॉक्सकॉन ने यहाँ पर $37.2 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, और 40% इस जॉइंट वेंचर की स्टेक जो है वो अपने पास रखी है। रिमेनिंग 60% जो है वो HCL टेक के पास है, HCL ग्रुप के पास है। सो दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट कितना है HCL का, $55 मिलियन का, ऑलमोस्ट $55 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इंडियन करेंसी के हिसाब से आप अनुमान लगाइए, 82 का यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ऑलमोस्ट ये आपका जो निकलेगा वो अराउंड 400 to 500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट का बताया जा सकता है। तो फॉक्सकॉन के साथ आगे तो बढ़ रहा है HCL, बट इससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर इंटेल की तरफ से एक अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उस अवार्ड में यहाँ पर इंटेल को 2024 इंटेल इपिक आउटस्टैंडिंग सप्लायर अवार्ड यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और इसमें 6 कंपनियां आती हैं, और 6 कंपनियों के अंदर HCL टेक्नोलॉजीज का नाम शामिल है। और इस अवार्ड के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो ये पूरा नाम है, आप सर्च कर सकते हैं, इंटेल इपिक आउटस्टैंडिंग सप्लायर अवार्ड। और इस अवार्ड के तहत, जैसा कि मैंने कहा, 6 सप्लायर का नाम इसमें शामिल था, और इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो HCL टेक्नोलॉजीज ही बाहर निकल कर आई है। सो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सप्लायर के तौर पर। तो यहाँ पर इंटेल के लिए भी काम कर रही है, काम तेज़ी से बढ़ रहा है, और कंपनी का ये कहना है कि हम सेमीकंडक्टर के बिजनेस को आने वाले 4 सालों में दुगना करना चाहते हैं। यानी कि आप अनुमान लगा लीजिए 2028 तक का विज़न ये है कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस को हमें डबल करना है। पॉसिबल है कि यहाँ से ज़्यादा हो, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज़ का जो मैनेजमेंट है वो हमेशा एक ऐसी बात कहता है अपने आगे, जो कि उसके कंपैरिजन जब रिजल्ट आते हैं तो आउट परफॉर्म उसके कंपैरिजन ज़्यादा बेहतर करता है जो बात कही जाती है। यानी बात कही है $100 मिलियन कमाने की, तो कमाकर दिखाएंगे $120 मिलियन, $20 मिलियन एक्स्ट्रा ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट से पता लगाएंगे कि HCL टेक्नोलॉजीज का जो शेयर प्राइस है उसका कितना भाग सेमीकंडक्टर के बिजनेस का है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज के यहाँ पर शेयर होल्डर हैं, या आपको HCL टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है। और इसको देखकर अगर आपको करना है तो आपको और भी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे हैं, आगे आपको देखना पड़ेगा उनकी साइट पर जाकर। फिलहाल आपके सामने जो रेवेन्यू है वो आपके सामने है पूरे साल का 1,09,913 करोड़ रुपए का, जो कि आपको पिछले साल 2023 के कंपैरिजन 1,01,456 करोड़ की जगह देखने को मिलता है, राइट। अभी इसके अंदर जो बिजनेस है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर के बिजनेस को रखा गया है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज के अंदर, जिसका टोटल रेवेन्यू है 2024 का वो है आपका 17,581 करोड़ का। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे बाकी का, तो जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ सर्विस कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, तो IT एंड बिजनेस सर्विसेज का सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है, वो एक अलग भाग हो चुका है।
बट अगर आप देखें इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज की, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं डीमर्जर करना इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चलकर, और वो कहीं ना कहीं पॉसिबल लगता भी। ये मेरा मानना है, ये पूरा मेरा मानना है, और इसको ऊपर आपको थोड़ी सी स्टडी करनी है बस। तो 17,581 करोड़ का यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज का रेवेन्यू बनता है। टोटल रेवेन्यू का अगर आप पार्ट निकालेंगे तो ये आपको 15.99% देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल रेवेन्यू का अगर हम ये पार्ट देखेंगे तो उसकी जो वेट है वो 15.99% है। अब हमें ये मिल चुका है वेटेज का परसेंट, अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं वैल्यू निकालने पर। तो अभी HCL के प्राइस की बात करें तो 1419.80 का चल रहा है, और मार्केट कैप आपके सामने 16% हम मान लेते हैं, 15.99% है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 16%। अगर हम देखेंगे इस प्राइस से निकालेंगे तो जो प्राइस निकलेगा वो 277 रुपये का निकलेगा। यानी कि HCL का जो भाव चल रहा है वो 1419 रुपये है, जो प्राइस चल रहा है वो 1419 है। उसका अगर हम इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज का जो पार्ट है अगर हम अलग करेंगे 16%, तो वो 277 का प्राइस देखने को मिलता है। यानी कि अभी अगर आप डीमर्जर कर देंगे HCL टेक्नोलॉजीज का इसी प्राइस पर, तो 277 रुपये आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे। बाकी का रिमेनिंग वो IT आपका सर्विसेज का और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का वो रह जाएगा। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप में जो भाग है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज का वो है 61,515 करोड़ रुपए का ये भाग है। तो अभी अगर आप डीमर्ज कर देंगे तो 61,515 करोड़ का मार्केट कैप अलग होगा HCL टेक्नोलॉजीज का। यानी कि जो सेमीकंडक्टर या कहें उसके अंदर इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज का जो भी पार्ट है उसकी कुल वैल्यू जो है बिजनेसेस की वो 61,515 करोड़ की है। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, और लगातार ये ग्रो हो रहा है। ये बात समझिएगा कि अगर आपके पास शेयर रखे हुए हैं HCL टेक्नोलॉजीज के तो आप आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज अब आप देखिए कि किस तरीके से इंटेल के साथ सप्लाई चेन बनाए हुए हैं, देखिए कि फॉक्सकॉन के साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं। HCL इन्फो सिस्टम, पॉसिबल है कि ये 17 रुपये का जो स्टॉक है आपके सामने जो बर्बाद हो चुका है, मैनेजमेंट अभी भी उसके ऊपर काम कर रही है। पॉसिबल है कि उसको रिवाइव करा जाए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, और वो प्राइस क्या होगा वो पता नहीं। बट पॉसिबल है जो लिस्टेड आपको देखने को मिल रहा है वो आपको रिवाइवल देखने को मिले उधर भी, लेकिन उसको अलग करते हैं। हम HCL टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने ये डीमर्जर की पॉसिबिलिटी है कि जब बिजनेस बड़ा होगा और उसकी वैल्यू अनलॉकिंग करनी है तो हमेशा डीमर्जर का रास्ता जो है वो अपनाया जाता है। तो वो एक सबसे बड़ी बात है। पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है आपको डीमर्जर देखने को मिले। अगर आपके पास HCL टेक्नोलॉजीज का आगे चलकर शेयर हुआ तो ये डीमर्जर का बेनिफिट भी मिलेगा। हालांकि ये मेरा मानना है, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। अगर आप इसके ऊपर भी स्टडी करेंगे या फिर आप पहले से ही फंडामेंटल स्टडी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही होगी। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर जो है 4.35% ही यहाँ पर जो है ओन करता है होल्डिंग HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर, जो कि काफ़ी लो है। आप देखेंगे तो FIDIs यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं 20% के आसपास यहाँ पर FIIs है, और लगातार यहाँ पर होल्डिंग जो है वो बढ़ी है FIIs की। DIs की कम हुई है बट FIIs की बढ़ी है। और यहाँ पर प्रमोटर जो है वो 60% होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर जगह बनती नहीं। लेकिन अगर जगह बनाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स तो ज़्यादातर बेनिफिट आगे चलकर जरूर मिलने वाला है कहीं ना कहीं। किसी के पास तो लोअर लेवल के होंगे, किसी के पास तो 400 रुपये का रखा होगा HCL। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। कोविड के टाइम आप देख लीजिए प्राइस क्या था, ठीक है। तो वो बात है। 8,55,960 शेयर होल्डर्स हैं HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर, जो कि लगातार आप देखिए पब्लिक की जो होल्डिंग है वो छीनी गई है, और 8,55,960 का शेयर होल्डर्स बैठ गया है। तो मेरा मानना यही है कि आप इसको जो है थोड़ा सा स्टडी करिए और इनके सेमीकंडक्टर बिजनेस को पहचानिए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये ऑलरेडी कर चुके हैं, और इंडियन गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो पॉलिसी है सेमीकंडक्टर को लेकर, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इनको जो है वो मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको स्टडी करना ही होगा अगर आप सेमीकंडक्टर स्टॉक देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक अभी आप नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर IT सर्विसेज का भी काम है, सॉफ्टवेयर का भी काम है, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज का भी काम है। तो अभी बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी आप कह सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही है। उस हिसाब से तो बहुत महंगा स्टॉक तो नहीं देखने को मिल रहा है। खैर ये बात की बात है, देखते हैं अभी क्या रहता है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट रेंज से ये बाहर निकला है, और वो इम्पोर्टेंट रेंज थी 1,011 रुपये, या कह सकते हैं 1,010 रुपये, 1,376 रुपये, और उसके बाद आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया।
टॉप बनाए अराउंड यहाँ पर 1600 रुपये के आसपास। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 1600 रुपये, 1650 रुपये, 1700, अराउंड 1700 के आसपास का यहाँ पर टॉप है। 14-16 का प्राइस देखने को मिला है, परफेक्ट प्राइस है। थोड़ा सा डिप अगर देखने को मिल जाए तो चूकेगा नहीं मेरे ख्याल से जो भी खरीदने के लिए बैठा है। आगे की सोचिए, 2-4 महीने की सोचोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। क्वांटिटी इकट्ठे करने से मतलब है, ना कि रखी तुरंत पैसा इन्वेस्ट किया और तुरंत ही मेरे हाथ में आ जाए। ये इसमें कोई बड़ा पैसा आपके हाथ में नहीं आ सकता। बिजनेसेस को देखिए, जो बिजनेस को समझता है वो यहाँ पर देखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी अगर आप देखें करंट भाव के हिसाब से तो थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस का है। 1400 अभी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से 1400 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। 1400 रुपये ये मूविंग एवरेजेस यहीं फंसा हुआ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, लेकिन स्टडी करके कहिएगा, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दें, बताइएगा। और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स अगर आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ नाम भी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी एक बार खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपनी स्टडी खुद करिएगा। ज़रूरी है, आंख बंद करके नहीं खरीद सकते। सामने वाला क्या कह रहा है उस पर ऊपर थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी है। तो खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।